27 जुलाई इतवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में यूरोपीय यूनियन की ईरान को वार्निंग, ट्रंप ने किया थाईलैंड और कंबोडिया को जंगबंदी पर आमादा और अमेरिका मुखालिफ जंग में जरूर फतह हासिल करूंगा, किम जोंग उन का दावा। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल है। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम आलमी खबरों से बाखबर रहें और अपने तासुरात कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। ईरान के नायब वजीर खारजा मजीद तख्त रवानजी ने इंकशाफ किया है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला 40 ममालिक खास तौर पर ओमान के जरिए जारी है। इस्तांबुल में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ मुज़ाकरात में ईरान ने वाजिया किया कि यूरेनियम अफजोदगी उसकी पॉलिसी का लाजमी हिस्सा है। उधर यूरोपीय ट्राइका ने खबरदार किया है कि अगर ईरान अगस्त के इख्तिताम तक जौहरी मुआहदे की शराइत पर अमल न करे तो अक़वाम मुत्तहिदा की स्नैप बैक मैकेनिज्म के तहत साबिका पाबंदियां बहाल कर दी जाएंगी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ, मगर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। उधर ईरान ने मुजाहिदीन खल्क के ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के इल्जाम में फांसी दी है। ईरानी अदलिया के मुताबिक दोनों ने तेहरान में लॉन्चर्स और हैंड हेल्ड मोटर बनाकर रिहायशी व अवामी मकामात को निशाना बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजाए मौत बरकरार रखी थी। थाईलैंड और कंबोडिया ने हालिया सरहदी झड़पों के खात्मे के लिए जंगबंदी मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी के बाद कंबोडियन वजीर आज़म ने फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर आमादगी का ऐलान किया है, जबकि थाई हुकूमत ने भी उसूली तौर पर हिमायत का इजहार किया है। झड़पों में अब तक 33 अफराद हलाक और 1,68,000 से जायद अफराद बेघर हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर कहा कि ये तनाज़ा उन्हें भारत और पाकिस्तान के माजी के तनाव की याद दिलाता है, जिसे कामयाबी से रोका गया था। उन्होंने खबरदार किया कि अगर जंग जारी रही तो अमेरिका दोनों ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे मुअत्तल कर देगा। इस्राएली फौज ने हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले जहाज हंजला पर बैनुल अक़वामी पानियों में कब्जा कर लिया है। जहाज गजा की तरफ रवाना था और इस पर फ्रीडम फ्लोटेला इत्तेहाद के 21 इंसानी हुकूक कारकुन सवार थे। इसराइल ने दावा किया है कि तमाम अफराद महफूज हैं, जबकि फ्रीडम फ्लोटेला ने इस इकदाम को गैर कानूनी करार दिया है। दूसरी जानिब इस्राएली फौज ने 27 जुलाई को गजा के 3 गुंजान आबाद इलाकों में रोजाना 10 घंटे के लिए जंगी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान किया है। मकसद इंसानी इमदाद की फराहमी में तेजी लाना है। फौज ने कहा है कि अब इमदादी सामान की फिजाई फराहमी भी दोबारा शुरू कर दी गई है। ये फैसला आलमी तनकीद और गजा में भूख के बढ़ते बहरान के पेश नजर किया गया है। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी दबाव और कहत के खतरे के पेश नजर मिस्र से गजा के लिए इमदादी सामान से भरे ट्रकों के काफिले रवाना होना शुरू हो गए हैं। इस्राएली फौज ने हफ्ते की रात ऐलान किया था कि वो गजा में पैराशूट के जरिए दोबारा इमदादी सामान गिराने का सिलसिला शुरू कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इमदादी काफिलों के लिए एक खुसूसी राहदारी भी कायम की जा रही है ताकि महफूज तरसील को मुमकिन बनाया जा सके। गजा में 22 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इसराइल ने मार्च में इमदाद की फराहमी मुअत्तल की थी, जो अब जुज़वी तौर पर बहाल की जा रही है। इस्राएली फौज ने दावा किया है कि गजा में कहत की खबरें हमास की झूठी मुहिम का हिस्सा हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि इमदाद की तकसीम मुनसिफाना और शफाफ हो ताकि वो हमास के हाथ न लगे। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में फलस्तीन इसराइल तनाज़ा पर 2 रियासती हल की बहाली के लिए वज़ारती इजलास मुनक्कद करेगा। यह इजलास सितंबर में मुतवक्का सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारी का हिस्सा है। फ्रांस के सदर मैक्रोन के फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान के बाद सफारती सरगर्मियों में तेजी आई है। इसराइल इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 में से 142 ममालिक फलस्तीन को पहले ही तस्लीम कर चुके हैं। तुर्की और कुर्द अस्करी ग्रुप PKK के दरमियान हालिया जंगबंदी को खिते के लिए अमन की जीत करार देते हुए पीपल्स इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी पार्टी के शरीक सदर तुआंजर बकरहान ने भारत पर जोर दिया है कि वो इस अमन अमल की हिमायत में आगे आए। उन्होंने कहा कि कुर्द जोग्राफिया जो तुर्की, इराक, ईरान और शाम पर मुश्तमिल है का भारत से तहजीबी व सकाफती ताल्लुक रहा है और दोनों अक़वाम का मुश्तरका लिसानी वर्सा संस्कृत और कुर्द जुबान के जरिए हजारों साल पर मुहित है।
شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے جنگ کوریا کے جنگ بندی معاہدے کی 72ویں برسی پر اعلان کیا ہے کہ ملک سامراج مخالف اور امریکہ مخالف جنگ میں ضرور فتح حاصل کرے گا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق کم نے کہا کہ شمالی کوریا ایک مضبوط فوج کے ساتھ خوشحال ریاست بن کر باعزت فاتح بنے گا۔ 27 جولائی 1953 کو شمالی کوریا، امریکہ اور چین نے جنگ بندی پر دستخط کیے تھے۔ کم نے چینی فوجیوں کی قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ سوڈان میں 27 ماہ سے جاری خانہ جنگی کے دوران نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز نے فوج کے مقابل ایک متوازی حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جنرل محمد حمدان دغالو کو صدارتی کونسل کا سربراہ اور باغی SPLM-N گروپ کے رہنما عبدالعزیز حلو کو نائب مقرر کیا گیا ہے۔ نیالا شہر میں کیے گئے اس اعلان میں محمد حسن الطائشی کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا۔ سوڈانی فوج نے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پورے ملک کا کنٹرول حاصل کرنے تک جنگ جاری رکھے گی۔ پیرس میں امریکہ کی ثالثی سے شام اور اسرائیل کے درمیان غیر رسمی مذاکرات ہوئے، جن میں جنوبی شام کی کشیدگی کم کرنے اور 1974 کے فائر بندی معاہدے کو دوبارہ فعال بنانے پر بات ہوئی۔ شامی سفارتی ذرائع کے مطابق کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا، صرف ابتدائی مشاورت ہوئی۔ شامی وفد نے اسرائیلی افواج کی حالیہ قبضہ شدہ پوزیشن سے واپسی اور بین الاقوامی ضمانتوں کا مطالبہ کیا۔ اور دوستو آخر پر یہ خبر کہ اتوار کو مشرقی کانگو کے قصبے کومانڈا میں ایک کیتھولک چرچ پر داعش سے منسلک باغی گروپ ADF کے حملے میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ حملہ رات 1 بجے کے قریب کیا گیا، جس میں متعدد افراد کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ 3 جھلسی ہوئی لاشیں ملی ہیں اور کئی گھر و دکانیں جلا دی گئی۔ مقامی سماجی رہنما کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو دوستو آج کی دنیا میں اتنا ہی۔